बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। डियर व्यूवर्स, आज हम अपने ज्योग्राफी के लेक्चर में पंजाब पाकिस्तान का जो सूबा है इसमें जितने भी रिवर्स गुज़रते हैं और इन रिवर्स के ऊपर जितने हेडवर्क्स मौजूद हैं जिन्हें बैराज भी आप कहते हैं उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह और मैप की मदद से समझने की कोशिश करेंगे इस मुख्तसर सी वीडियो में। आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर पंजाब का मैप नज़र आ रहा है। इसकी ईस्ट साइड के ऊपर इंडिया मौजूद है। ऊपर अगर हम नॉर्थ पे चले जाएँ तो जम्मू कश्मीर है और इस साइड के ऊपर केपीके है और नीचे यहाँ साउथ की तरफ सिंध है और साउथ से ये भी थोड़ी साउथ साइड पे इस साइड के ऊपर सारा आपका बलूचिस्तान है। तो ये हमारा पंजाब का मैप है। कल मैंने डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट के मुतल्लिक आपको गाइड किया था, तो अब हम इसके रिवर्स के ऊपर आते हैं। तो देखिए, पंजाब में जो सबसे बड़ा रिवर है वो रिवर सिंध है और ये पंजाब में अटक के मुकाम पर दाखिल होता है। तो अटक की सरहद के साथ-साथ चलता हुआ आता है। यहाँ हमारा अटक है और इस साइड के ऊपर रावलपिंडी है। तो अटक से जो रिवर इंडस है ये पंजाब के अंदर एंटर होता है और अटक की बिल्कुल सरहद के साथ-साथ चलता है। यहाँ मियांवाली स्टार्ट हो जाता है। मियांवाली के बाद ये बक्खर की सरहद के साथ-साथ और ज़िला लिया की सरहद के साथ-साथ चलता हुआ डीजी खान में दाखिल होता है और फिर तौसा के मकाम से ये थोड़ी-सी अपनी पोज़ीशन चेंज करता है और फिर यहाँ आके ये यहाँ से सीधा आगे अ, सूबा सिंध की तरफ निकल जाता है। तो ये हमारा इंडस रिवर है जो कि इस पूरी पंजाब की इस बेल्ट के साथ केपीके के साथ चलता हुआ आता है और आगे सूबा सिंध के अंदर एंटर हो जाता है। अब अगर हम इसके बाद बात करें दरियाए सतलुज की, तो जो दरियाए सतलुज है वो ये पंजाब के पीछे यहाँ इस मकाम से कुछ इस तरीके से होता हुआ यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट कसूर है, ज़िला कसूर है, वहाँ से ये एंटर होता है पंजाब में इंडिया की तरफ से। तो ये हमारे पास रिवर सतलुज आ जाता है। रिवर सतलुज के बाद अगर हम बात करें इसकी रिवर रावी की, तो जो रिवर रावी है ये एंटर होता है लाहौर के मकाम से। तो ये यहाँ पे कसूर की बाउंड्री है और लाहौर और नारोवाल की बाउंड्री जिसे जस्सड़ भी कहते हैं आप, यहाँ से ये पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है और यहाँ से ये चलता हुआ यहाँ पे आके एंटर होता है और यहाँ से ये नीचे की जानिब चलता है और फिर यहाँ से ये यहाँ आके मिल जाता है। अब इसके ऊपर यहाँ आके 2 दरिया हमारे जॉइन होते हैं जिनमें से एक दरिया हमारा जो है वो दरिया चनाब है, जो कि यहाँ इस तरफ से आता है जम्मू कश्मीर की तरफ से और दूसरा दरिया यहाँ हमारा झेलम है जो कि इस तरफ से आता है। तो ये हैं हमारे पास पंजाब के टोटल जो रिवर्स हैं। इनमें मैं यहाँ पे इनके नेम जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ। ये रिवर सतलुज है और ये रिवर रावी है। रिवर रावी के बाद ये रिवर चनाब है और ये वाला जो रिवर है ये रिवर झेलम है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे इस चीज़ की अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो रिवर्स हैं ये किस पॉइंट के ऊपर आके एंटर होते हैं। तो पहले उन पॉइंट्स को समझना है कि ये जो यहाँ पे इन दोनों रिवर्स को हमने इनका जो जॉइनिंग पॉइंट देखा, ये वाला पॉइंट, ये जिसमें झेलम और दरिया चनाब आके एंटर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये दरअसल त्रिमू का मकाम है और यहाँ पे हेडवर्क्स भी बनता है जिसे त्रिमू हेडवर्क्स कहा जाता है। ये ज़िला जंग में 18 हज़ारी के करीब जगह है और इस मकाम के ऊपर आके एक और बैराज बनता है। इस बैराज को सिधनाई बैराज कहते हैं या सिधनाई हेडवर्क्स कहते हैं और ये जो इलाका है ये अब्दुल हकीम के पास है, खानेवाल के पास है। जंग से नीचे की तरफ जब आप आते हैं 18 हज़ारी से अहमदपुर स्याल से होते हुए नीचे जब आते हैं तो ये अब्दुल हकीम के मकाम पर आके आपका रावी और ऊपर से जो आपका चनाब है वो दोनों एंटर हो जाते, इकट्ठे हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं और यहाँ से फिर एक ही दरिया बनता है और ये फिर यहाँ पे आके जब ज्वाइन होता है तो ये भावलपुर के नज़दीक जो उच्च शरीफ है ये वो मकाम है उच्च शरीफ का और दरअसल ये पंजनंद है। ठीक है? और अब हम देखते हैं बैराज को जो कि इसके ऊपर बाज़ाब्ता हैं। तो सबसे पहले जब दरिया सतलुज एंटर होता है कसूर से जैसे ही उकाड़ा की तरफ आता है तो यहाँ पर एक बैराज मौजूद है जिस बैराज को सुलेमांकी बैराज कहते हैं और ये ज़िला उकाड़ा में है और ये दरिया सतलुज के ऊपर मौजूद पहला बैराज है। इसके बाद यहाँ तहसील हासलपुर के मकाम के ऊपर एक और बैराज है जिसे इस्लाम हेडवर्क्स या इस्लाम बैराज के नाम से जाना जाता है और ये हासलपुर की तहसील जो है वहाँ पे मौजूद है। तो इसके ऊपर टोटल 2 हेडवर्क्स मौजूद हैं। जबकि रावी जैसे लाहौर से एंट्री लेता है तो लाहौर से गुजरता हुआ जब ये ज़िला ननकाना साहब, ज़िला कसूर और ज़िला फैसलाबाद की बाउंड्री बनती है, यहाँ पे एक हेडवर्क बना हुआ है जिसे हेड बल्लो की कहते हैं।
ठीक है, मोड़ खुंडा की तरफ जब आप जाते हैं भाई फेरू से होते हुए, तो वहाँ पे ये आपको हेडवर्क मिलता है जिसे हेड बल्लो की कहा जाता है। यहाँ से आगे फिर M4 जो मोटरवे नई बनी है वो भी यहाँ से आगे होके गुजरती है। M3 सॉरी, जो कि लाहौर मुल्तान मोटरवे है, जड़ामाला से होती हुई आगे बुच्चे की से ये जाती है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ आगे निकल जाती है। तो यहाँ एक हेडवर्क मौजूद है जिसे बल्लो की कहते हैं। और फिर ये तो हमने देख लिया कि ये अब्दुल हकीम के मकाम पर सिदनाई हेडवर्क मौजूद है इसके ऊपर। सबसे ज़्यादा जो हेडवर्क्स हैं वो दरिया चनाब के ऊपर हैं। दरिया चनाब जैसे ही सियालकोट से एंट्री लेता है तो यहाँ पर एक हेड मौजूद है जिसे हेड मराला कहा जाता है। ये सियालकोट में ही है। हेड मराला के बाद आगे दरिया चनाब गुजरांवाला की बाउंड्री पे जब आता है तो यहाँ एक हेड खानकी मौजूद है, ठीक है, हेडवर्क्स खानकी। और खानकी के बाद जैसे ही ये आगे ट्रैवल करता है तो यहाँ गुजरांवाला के मुकाम पर आगे चल के यहाँ एक और हेडवर्क है जिसे हेड कादराबाद कहते हैं। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर 3 ये ऑलरेडी हेड मौजूद हैं, फिर उसके बाद ये त्रिमो हेड पर आके जेलम के साथ ज्वाइन हो जाता है। जेलम पर देखें तो यहाँ मंडी बाउद्दीन और जेलम के बिल्कुल बाउंड्री बनती है एक, उस बाउंड्री के ऊपर एक हेड मौजूद है जिसे हेड रसूल कहते हैं। और जबकि यहाँ जो आपका मेन हमारा डैम है जिसे हम मंगला डैम कहते हैं वो मौजूद है। तो ये बैराज हैं और जो मैंने आपको बता दिए ये मौजूद हैं इसके ऊपर, दरियाए जेहलम के ऊपर। और उसके बाद ये जो इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर जब पंजाब में दाखिल होता है तो मियाँ वाली के ऊपर यहाँ एक बैराज मौजूद है जिसे जिना बैराज कहते हैं, ठीक है। और जिना बैराज से आगे आते हैं तो मियाँ वाली में ही एक और बैराज मौजूद है जिसे चश्मा बैराज कहते हैं। दो दरअसल मियाँ वाली में एक मकाम है, चश्मा के बाद होता हुआ ये आगे तहसील कलूरकोट से बखर में दाखिल होता है और फिर तहसील बखर से तहसील करोड़ ज़िला लिया में होता हुआ ज़िला लिया की तहसील से निकल के आगे ये तौसा शरीफ में एंटर हो जाता है जो कि अब नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। और यहाँ एक नया हेड या बैराज मौजूद है जिसे कहा जाता है तौसा हेड या तौसा बैराज, ठीक है। तो ये इंडस के ऊपर जो पंजाब की सरहद में मौजूद है, मैंने वो डिस्कस किया। आगे सिंध में मजीद भी मौजूद हैं तो वो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये इस तरीके से टोटल हमारे सूबा पंजाब के अंदर 5 दरिया हैं जी। और जो हेडवर्क्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। दोबारा एक दफ़ा देख लें, सतलुज पर हेड सुलेमान की हेड इस्लाम है, और रावी पर हेड बल्लो की हेड सदनाई है, और चनाब पर हेड मराला, हेड खान की हेड कादराबाद, और फिर नीचे आके हेड त्रिमू है, और जेलम में एक मंगला डैम है, और उसके बाद रसूल हेड है, और इंडस के ऊपर जना बैराज है, चश्मा बैराज है, तौसा बैराज है, और ये सारा आपके पास मौजूद है। तो आई थिंक आपको इस मैप से समझने में, अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प हुई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, इस तरीके की नई वीडियोज़ इंशाल्लाह चैनल पर आती रहेंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।